एपिसोड के स्टार्ट में नासा और सुकासा ट्रेन में होते हैं। सुकासा बोलती है, मैं सरप्राइज्ड हूँ ये जान के कि तुम नारा से हो। नासा बोलता है, नहीं, मैं टोक्यो में ही पैदा हुआ हूँ और वहीं का हूँ। सुकासा बोलती है, तो तुम्हारे पेरेंट्स नारा में क्यों रहते हैं? नासा बोलता है, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मेरे पेरेंट्स थोड़े अजीब हैं। मेरे फादर एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं। वो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में प्रोफेसर थे और उन्होंने बोला कि वो हार्ट ऑफ आर्कियोलॉजी नारा में रिसर्च वगैरह करना चाहेंगे। सुकासा बोलती है, और तुम्हारी मदर को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी? नासा बोलता है, वो तो अलग ही अजीब है। और उसकी मदर को दिखाया जाता है जो बोलती है, नारा आई लव इट, मैं वेट नहीं कर सकती डियर को देखने का। और नासा बोलता है कि ये सब हुआ। सुकासा बोलती है, क्या मैं उनके साथ मिल पाऊंगी सही से? नासा बोलता है, सब ठीक होगा। सुकासा बोलती है, तुम मुझे कैसे इंट्रोड्यूस करोगे उनसे? नासा बोलता है, मैं बोलूंगा, ये है मेरी वाइफ, क्यूटेस्ट गर्ल यूनिवर्स की। सुकासा बोलती है, प्लीज ऐसा मत करना। अब नासा और सुकासा फाइनली नासा के पेरेंट्स के घर पहुंचते हैं। तभी सुकासा बोलती है, कोई दरवाजे से हमें देख रहा है। नासा बोलता है, मॉम बस करो, हम देख सकते हैं तुम्हें। उसकी मॉम बोलती है, वेलकम नासा, क्या ये तुम्हारी वाइफ है जिसके बारे में तुम बता रहे थे? नासा बोलता है, हाँ, तो मैं तुम्हें प्रॉपरली इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। उसकी मॉम बोलती है, वेट, मैं इमोशनली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ अभी इसके लिए। नासा बोलता है, अंदर आ जाओ सुकासा। सुकासा फिर बोलती है, हाय मॉम, मैं हूँ सुकासा युजाकी। नासा की मॉम काफ़ी नर्वस होती है और बोलती है, वाओ, मेरा नाम भी युजाकी है, व्हाट अ कोइंसिडेंस। ओह वेट, मैं हूँ नासा की मदर कानोका, तुमसे मिलकर खुशी हुई। नासा बोलता है, डैड कहाँ है? उसकी मॉम बोलती है, वो लिविंग रूम में है, मगर इतने नर्वस है कि सुबह से उस जगह से हिले ही नहीं है। तुम लिविंग रूम में आओ, मैं चाय बना के लाती हूँ, और वहाँ से भाग जाती है। सुकासा बोलती है, मुझे लगता है ये मुझे अवॉइड कर रही है। नासा बोलते हैं, नहीं, वो ऐसी ही है। अब नासा और सुकासा उसके पेरेंट्स के साथ बैठे होते हैं। सुकासा उनके लिए गिफ्ट लाई होती है। नासा के डैड बोलते हैं, मैं हूँ नासा का फादर इनिशी। नासा बोलता है, कम ऑन, हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं, क्या तुम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते और रिलैक्स नहीं हो सकते? उसके डैड बोलते हैं, सॉरी। नासा बोलता है, आप लोगों ने हमें यहाँ पे बुलाया, अब ये सब? उसके फादर बोलते हैं, हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे इसके लिए। तभी उसके फादर जो है नासा को बोलते हैं, तुम्हें नहाना जाना चाहिए। नासा बोलते हैं, अभी हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्यों? उसके डैड बोलते हैं, तुम्हें नहाना चाहिए, बल्कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम नहाने जाओ। नासा जाने से मना कर देता है। उसके डैड बोलते हैं, मैं सुकासा से अकेले में बात करना चाहता हूँ, तो जाओ तुम। नासा बोलता है, अब तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। तभी सुकासा बोलती है, नासा तुम चले जाओ, मुझे खुशी होगी इनसे बात करके। और नासा बोलता है, ठीक है, और वहाँ से चले जाता है। अब नेक्स्ट सीन में सुकासा नासा से बोलती है, तुम्हारे पेरेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, जब तुम नहा रहे थे तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई तुम्हारे बारे में। नासा बोलता है, किस तरीके की चीज़ें? सुकासा बोलते हैं, मैं नहीं बताऊँगी। वैसे क्या ये तुम्हारा बेडरूम है? नासा बोलता है, हाँ, मगर यहाँ कुछ भी नहीं है। सुकासा बोलती है, तुम्हारे टोक्यो के अपार्टमेंट में भी ज़्यादा कुछ नहीं था। नासा बोलता है, हाँ सही कहा, इमरजेंसी के केस के लिए सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें सेफ डिपॉजिट बॉक्स में, मैं अपना सारा डेटा क्लाउड में रखता हूँ, और मेरी चाबी, वॉलेट, फ़ोन मेरे पास ही रहते हैं, और मेरी वेडिंग रिंग और पिक्चर्स भी मैंने अपने साथ ही रखी हुई है जहाँ भी जाता हूँ। तो अगर अपार्टमेंट में आग भी लग जाए ना, तो भी मेरा जो मामला है सारा सेट है। तभी नासा की मॉम आती है और बोलती है, तुम यहीं रुकोगे ना? नासा बोलता है, हाँ, आज रात हम यहीं रुकेंगे और कल हम चले जाएंगे वापस। नासा की मॉम बोलती है कि क्लोजेट में एक फूटोन रखा होगा सुकासा के लिए, और एक और चीज़, ये मत भूलना कि तुम्हारे बगल वाले रूम में ही हैं हम, आवाज़ थोड़ा कम करना और ज़्यादा मत करना। और वहाँ से भाग जाती है। सुकासा बोलते, ये क्या था? नासा बोलता है, पता नहीं। और तभी मन में बोलता है, दैट्स इट, अब मुझे समझ आया, मैं अपनी वाइफ के साथ सेम रूम में सो रहा हूँ, और हम सेम लेवल पे ही सोएंगे आज, जैसा कि मैं चाहता था। और मॉम शायद इसी के बारे में बात कर रही थी, मेरी वाइफ के साथ सोना जब मेरे पेरेंट्स बगल वाले रूम में हो। ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, मगर एक्साइटिंग भी है। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही है। सुकासा तभी बोलती है, मुझे लगता है कि मुझे नहा लेना चाहिए। नासा बोलता है, हाँ जाओ जाओ। अब रात में नासा और सुकासा लेटे हुए होते हैं और नासा काफ़ी नर्वस होता है। नासा तभी बोलता है, सुकासा क्या तुम मेरे हाथ में सोओगी? अगर तुम नहीं चाहती तो ज़रूरत नहीं, मैं तो बस सोच रहा था कि। तभी सुकासा आके उसके हाथ पे लेट जाती है। नासा मन में बोलता है, सो कूल, मैं इसके बॉडी का टेम्परेचर फील कर सकता हूँ, मगर ये बहुत ही अनकंफर्टेबल भी है, मेरे हाथ में प्रेशर लगने से ये सुन्न होते जा रहा है। सुकासा बोलती है, क्या तुम्हारे हाथ में कोई दिक्कत हो रही है? क्या मैं उठ जाऊँ? नासा बोलता है, नहीं नहीं। सुकासा बोलते हैं, रियली? और दूसरी साइड पलटती है और नासा जोर से चिल्लाता है। सुकासा बोलते हैं, मुझे पता था, मैं तुम्हें और परेशानी नहीं देना चाहती, तो मैं अपने बेड पे वापस जा रही हूँ। नासा बोलता है, ठीक है, मगर मुझे एक गुड नाइट किस चाहिए, और एक और चीज़, तुम्हें इनिशिएट करना होगा ये। सुकासा बोलती है, ठीक है, और फिर उसे किस कर लेती है। नासा बोलता है, थैंक यू और गुड नाइट। अब अगले दिन सुकासा उठ के बाहर आती है और तभी वहाँ पे नासा के डैड भी आ जाते हैं। सुकासा बोलते हैं, गुड मॉर्निंग फादर। और ये सुन के नासा के डैड जो एम्बैरेस्ड फील करने लगते हैं
और फिर मन में बोलते हैं मैं अब इससे क्या बात करूं, क्या मुझे वेदर के बारे में बात करनी चाहिए? नहीं, ये बात तो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं चलेगी, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं इससे। तभी सुकासा बोलती है नासा ने मुझे बताया कि आप आर्कियोलॉजिस्ट हो। उसके डैड बोलते हैं हाँ सही कहा तुमने, क्या तुम्हें हिस्ट्री में इंटरेस्ट है? मैं तुम्हें अपना ऑफिस दिखा सकता हूँ। सुकासा बोलते ठीक है। अब नासा के डैड उसको अपनी लाइब्रेरी दिखाते हैं, जिसे देख के सुकासा बोलती है लगता है नासा को उसका इंटेलिजेंट दिमाग आपसे ही मिला है। उसके डैड बोलते नहीं, इंटेलिजेंसी में मैं उसके आसपास भी नहीं हूँ। तभी सुकासा एक बुक देख के स्माइल करने लगती है। नासा के डैड बोलते हैं क्या तुम इसे पढ़ सकती हो? तभी नासा वहाँ आ जाता है। सुकासा उसे बोलती है तुम्हारे डैड मेरे को अपने काम के बारे में बता रहे थे। नासा बोलता है मगर तुम तो हिस्ट्री में इंटरेस्टेड ही नहीं थी। सुकासा बोलते क्या? नहीं, मैं इंटरेस्टेड हूँ। नासा बोलता है मगर तुम क्योटो में तो। सुकासा बोलती है मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है और ये देखो ये लेटर कितना इंटरेस्टिंग है। नासा बोलता है मैं इसे नहीं पढ़ सकता, तुम्हें कैसे पता इसमें क्या लिखा है? तभी नासा की मॉम बोलती है ब्रेकफास्ट रेडी है। और नासा बोलता है चलो चलें सुकासा। अब आफ्टरनून में सुकासा नासा से बोलती है कि मुझे मेरी गलती पता चल गई, मेरे को ओल्ड प्लेसेस में इंटरेस्ट नहीं, मगर मैं अपने हस्बैंड के साथ उन जगहों में जाके एक इंटरेस्टिंग मेमोरी बनाना चाहती हूँ। चिटोसे ने क्योटो में आके सब खराब कर दिया था क्योंकि। नासा बोलता है चलो फिर स्टार्ट करें ग्रेट बुद्धा ऑफ नारा से। और अब ये घूमने आए होते हैं और पहले ये एक टेम्पल में आते हैं, जहाँ पे जाके जो है सुकासा नासा की पिक्चर्स क्लिक करती है। फिर उसके बाद ये होरयूजी नाम की जगह में जाते हैं, जहाँ पे सुकासा बोलती है टाइम है तुम्हारी एक और पिक्चर लेने का। नासा बोलता है क्यों ना इस बार हम दोनों एक साथ पिक्चर लें। सुकासा बोलती है कभी कभी तुम एकदम परवर्ट जैसे हरकतें करते हो। नासा ये सुन के एम्बेरस्ड होने लगता है और तभी जो है सुकासा उसके पास आके एक सेल्फी क्लिक कर देती है और बोलती है अब कहाँ जाए। नासा बोलता है एक जगह है हीजो पैलेस। सुकासा बोलती है मगर वो जगह खाली है, वहाँ कुछ भी नहीं है। नासा बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ तो होगा वहाँ। मगर जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो नासा बोलता है यहाँ तो सच में कुछ नहीं है। सुकासा बोलती है मैंने बोला था ना, जब वो कैपिटल मूव कर रहे थे क्योटो से तो मटेरियल की कमी हो गई थी, तो उन्होंने यहाँ की बिल्डिंग का इस्तेमाल वहाँ करा। वो देखो सुजाकू गेट भी वहाँ पूरी तरीके से नहीं है, जो तुम देख रहे हो वो बस एक रिक्रिएशन है उसका। लेकिन 1300 साल पहले सब कुछ यहीं था। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग जो है हंसे, रोए और शांति से रहे, और अब कुछ भी नहीं बचा। अब सब कुछ बदल गया है, अब बस तुम्हें एक वीडियो बना के यूट्यूब पे डालना है जिससे साबित हो जाएगा कि तुम थे। और फिर नासा को बोलती है कि तुम्हें भी कुछ फनी रिकॉर्ड करना चाहिए, जल्दी करो वीडियो स्टार्ट हो गई है। नासा तभी बोलता है मैं हूँ नासा, मेरी शादी हो गई है रिसेंटली और जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही है वो मेरी वाइफ है। सुकासा बोलती है मैं तुम्हारे पेरेंट्स को दिखाऊंगी। नासा बोलता है मेरे डैड और तुम इतने क्लोज कब आ गए? सुकासा बोलती है मैंने उनसे एक प्रॉमिस किया है। नासा बोलता है और वो क्या है? सुकासा बोलते हैं मैं नहीं बताऊंगी। और अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिसमें नासा के फादर जो है सुकासा से बोलते हैं मेरे बेटे की जान बचाने के लिए थैंक्स, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। नासा एक बहुत ही ब्रिलियंट चाइल्ड है, वो हमारी प्राइड है और तुमने उसकी जान बचाई और उससे शादी करी, इससे हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग और प्लीज़ मेरे बेटे का ख्याल रखना। सुकासा बोलती है इट्स एन ऑनर टू जॉइन योर फैमिली। और ये सब जो है नासा की मॉम बाहर से सुन रही होती है। अब फाइनली ये सब नासा के पेरेंट्स को गुड बाय बोलते हैं और वापस अपने घर के लिए निकल जाते हैं बस में। नासा बोलता है ट्रिप काफ़ी बढ़िया थी। सुकासा बोलती है हाँ, मगर हमारा छोटा सा घर ही एक ऐसी जगह है जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा बढ़िया लगता है। नासा बोलता है मैं भी सेम ही फील करता हूँ। और फिर बोलता है और ऐसे हमारी पहली ट्रिप ख़त्म हुई और हम अपने अपार्टमेंट में लौटे अपनी नॉर्मल लाइफ में। मगर जब ये यहाँ आते हैं तो वहाँ कुछ ऐसा सीन देखते हैं और ये देख के जो है नासा और सुकासा शॉक्ड हो जाते हैं और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्ट में नासा और सुकासा देखते हैं कि उनका अपार्टमेंट जल के राख हो चुका है। So even if the apartment building burns down, I'll still be sad. A few moments later. Or not, as we found out. नासा भागते हुए जाता है और लैंडलॉर्ड से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? वो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्डिंग के अलावा बाकी सब ठीक ही है। सुकासा तभी मन में बोलती है कि अगर कोई पूछे कि मैं अपने हस्बैंड के बारे में क्या पसंद करती हूँ तो मुझे पता भी नहीं कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। इसका अपार्टमेंट जल गया मगर इसे फिर भी लोगों की चिंता है। तभी नासा सुकासा से बोलता है कि तुम्हारा कोई ज़रूरी सामान तो नहीं था ना इधर? सुकासा बोलते नहीं, मेरा सामान सूटकेस में था। और तुम्हारा? नासा तभी बोलता है गुड क्वेश्चन, और आगे देखने लगता है। जो प्लांट उसे गिफ्ट में मिला होता है वो उसे उठाता है और बोलता है कि मुझे बहुत खुशी है कि इसे कुछ नहीं हुआ। ये देख के सुकासा मन में बोलती है
ये हमारे रिलेशन की छोटी छोटी चीज़ों को इतनी अहमियत देता है। नासा तभी बोलता है लैंडलॉर्ड ने कहा कि ये एक एक्सीडेंट था जो लाइटनिंग की वजह से हुआ। सुकासा बोलती है सब कुछ खत्म हो गया। नासा बोलता है हाँ तुम्हारा फूटाउन भी, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, मेरी बैंक बुक और बाकी जरूरी सामान सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में है और फर्नीचर का इंश्योरेंस करा रखा था। ये सुन के सुकासा मन में बोलती है ऐसी सिचुएशन में भी ये कितना शांत तरीके से रिएक्ट करता है और बढ़िया तरीके से सब संभाल लेता है। नासा तभी बोलता है क्यों ना हम बाथ हाउस में चलें और थोड़ा रिलैक्स करें। सुकासा बोलती है ठीक है। जाते वक्त सुकासा मन में बोलती है जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी इसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, ना ही रिग्रेट फील करा और ना ही ब्लेम करा किसी को। और फिर बोलती है नासा आई लव यू। ये सुन के जो है नासा थोड़ा हैरान हो जाता है। अब नासा कनामे के बाथ हाउस में नहा रहा होता है और सोच रहा होता है कि अब वो कहाँ पे रहेंगे और बोलता है हम एक सस्ते होटल में रह सकते हैं। और फिर बोलता है नहीं ये इसलिए है क्योंकि हमें रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ गंदा सोच रहा हूँ और अपनी वाइफ के साथ होटल में रहने में क्या ही है। तभी कनामे वहाँ आ जाती है और उसे देख के नासा चिल्लाता है और बोलता है कनामे तुम यहाँ कब से हो। कनामे बोलते हैं जब से तुम अपनी घटिया इमेजिनेशन कर रहे थे। नासा बोलता है मैं वैसा कुछ नहीं सोच रहा था। कनामे बोलते तुम कर रहे थे, प्रूफ सामने ही है। और नासा ये सुन के एम्बेरस फील करने लगता है। अब नासा के नहाने के बाद कनामे उससे बोलती है नासा अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर रह सकते हो। और ये बात जो है सुकासा को बता देता है वो, और कनामे को थैंक यू बोलता है। कनामे बोलती है आओ मैं तुम्हें बिल्डिंग दिखा दूँ। सुकासा फिर मन में बोलती है ये कितना अच्छे से रिस्पॉन्स करता है लोगों की काइंडनेस पे। अब कनामे बोलती है ये है एक्स्ट्रा बिल्डिंग जो हम यूज़ नहीं करते हैं। नासा बोलता है अगर हम यहाँ रहने वाले हैं तो तुम्हें आया और अपनी मॉम से पूछ लेना चाहिए एक बार। कनामे बोलते हैं ठीक है और वहाँ से चली जाती है। नासा बोलता है सुकासा हम कितने लकी है ना कि हमें जगह मिल गई रहने के लिए। सुकासा बोलते हैं ये लक नहीं, जब तुम मुसीबत में होते हो और कोई अगर तुम्हें हेल्प ऑफर करे तो इसका मतलब है वो तुम्हें पसंद करते हैं और डार्लिंग तुम्हें भी सब पसंद करते हैं। नासा बोलता है क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो। सुकासा बोलते हैं हाँ तुमने ऐसी लाइफ जी है जिसने लोगों को इंस्पायर करा तुम्हारी हेल्प करने के लिए। नासा फिर मन में बोलता है अगर तुम मुझे पूछो कि तुम्हारे बारे में मैं क्या पसंद करता हूँ तो मेरे पास काफ़ी आंसर हैं, जैसे कि तुम हमेशा मुझे अटेंशन देती हो। तभी कनामे आके बोलती है नासा मॉम और आया ने बोल दिया है कि तुम यहाँ रह सकते हो, और ये उसे थैंक्स बोलते हैं। फिर अब कनामे मन में बोल रही होती है कि जब नासा यहाँ अब रह रहा है तो मैं ये सोच रही हूँ कि आया उन्हें हैंडल कैसे करेगी। नासा को वो पसंद जो करती है, उसे तो अभी तक ये भी नहीं पता है कि नासा की शादी हो चुकी है। और फिर आया के पास जाके बोलती है हे कैसा फील होता है जब तुम किसी ऐसे पर्सन के साथ रहो जिसे तुम पसंद करते हो। ये सुन के जो आया है वो एम्बेरस फील करने लगती है और बोलते है ये तुम क्या कह रही हो कनामे। तभी नासा वहाँ आ जाता है और बोलता है थैंक्स आया तुमने हमें यहाँ रहने दिया। और कनामे मन में बोलती है कोई कैसे उस पर्सन के हाथ में वेडिंग रिंग नहीं देख सकता जो उसे पसंद करता हो। आया तभी बोलती है मैंने सुना तुम नारा गए थे अपने पेरेंट्स से मिलने। नासा बोलता है हाँ वो चाहते थे कि मैं सुकासा को इंट्रोड्यूस करवाऊँ उनसे। ये सुन के आया मन में बोलती है इंट्रोड्यूस टू हर पेरेंट्स, वेट वो तो इसकी सिस्टर है ना। और ये देख के जो कनामे बोलती है लगता है इसे पता चल गया। तभी आया बोलती है तो तुम उनके साथ अच्छे से रहना चाहते हो। नासा बोलता है हाँ ऑफ कोर्स। कनामे मन में बोलती है ये मेरी सिस्टर है मगर ये तो नेक्स्ट लेवल बेवकूफ़ है। तभी आया की मॉम आ जाती है वहाँ पे। आया बोलती है मॉम सुकासा कितनी स्वीट है। उसकी मॉम बोलती है हाँ नासा की वाइफ से और एक्सपेक्ट भी क्या करा जा सकता है। आया बोलती है क्या तुमने वाइफ कहा। उसकी मॉम बोलती है हाँ इन दोनों की शादी हो चुकी है। ये सुन के आया जो है शॉक्ड हो जाती है और बोलती है ये कब हुआ और कैसे। उसकी मॉम बोलती है तुम्हें इसके बारे में कैसे नहीं पता था, तुम्हें तो उस पर क्रश था सालों से। आया बोलती है तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो मॉम। और फिर बोलती है मेरा फर्स्ट लव खत्म हो गया। मैं 10 साल की थी जब मैंने पहली बार उसे नोटिस किया। वो एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम थी जिसे क्लास में कोई सॉल्व नहीं कर पाया मगर इसने आसानी से कर दिया था। मेरे लिए वो स्मार्टेस्ट किड था वर्ल्ड का। तभी आया की मॉम बोलती है अब और फ्लैशबैक नहीं। तो अब बात यह है कि आया का दिल टूट चुका है। तुम अब किसी स्कूल में क्यों नहीं चली जाती या अपने बाल क्यों नहीं कटवा लेती ये सब भूलने के लिए। आया बोलती है मॉम मैं ऐसी चीज़ें इतनी आसानी से कैसे भूल सकती हूँ। उसकी मॉम बोलती है ओ अच्छा मेरे हस्बैंड ने तो मुझे धोखा दे के एक दूसरी लड़की के साथ भाग गया था वो, और तुम कंप्लेंट कर रही हो क्योंकि तुम्हारा जो फर्स्ट लव है वो तुम्हारा नहीं हुआ। और फिर इनकी बहसबाजी शुरू हो जाती है। नासा ये सब देख के जो सैड होता है और कनामे बोलती है तुम्हें ऐसा फील करने की ज़रूरत नहीं। इसके पास चांस था फ्यूचर चेंज करने का मगर उसने ट्राई नहीं किया और तुम्हें खो दिया। सही कहा ना आया। आया मन में बोलती है इसने सही कहा, मैं बहुत डरी हुई थी और अपनी फीलिंग्स कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाई। लेकिन मुझे रोना नहीं चाहिए, जब तुम अपना लव खो दो तब तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। और बोलती है हे नासा कंग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग। नासा बोलता है थैंक्स। और फिर आया मन में बोलती है ऐसे मेरा फर्स्ट लव की कहानी ख़त्म हुई।
अब कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। सुकासा नासा से बोलती है मुझे कपड़े धुलवाने थे। नासा बोलता है मैं लॉन्ड्री ले जाके तुम्हारा ये काम कर दूंगा। सुकासा बोलते नहीं, तुम ना ही जाओ तो सही है। नासा बोलता है क्यों? सुकासा बोलती है मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे अंडरवियर देखो, ये बहुत एम्बैरेसिंग है। और ये सुन के जो नासा और सुकासा शर्माने लगते हैं। नासा बोलता है फिर हम अपने अपने धो लेंगे कपड़े। सुकासा बोलते नहीं, मैं हम दोनों के धो दूंगी। तभी जो है कनामे वहाँ आके बोलती है सुकासा मॉम तुम्हें बुला रही है, उन्हें कुछ हेल्प चाहिए तुम्हारी। और सुकासा उसके साथ चली जाती है। तभी नासा वहाँ सुकासा के कपड़े देख के बोलता है ये सुकासा के पहने हुए कपड़े हैं, और फिर उन्हें उठा के सूंघने लगता है। तभी जो है कनामे बोलती है वाओ। नासा उसे देख के शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कनामे तुम यहाँ कब आई? मैंने तो सोचा था कि तुम सुकासा के साथ गई हो। कनामे बोलती है मुझे लगा कि मैं कुछ भूल रही हूँ तो मैं वापस आ गई थोड़े मजे लेने। और नासा इस सब के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील करने लगता है। अब नासा और सुकासा कपड़े धोने आए होते हैं। सुकासा बोलती है मुझे ऐसे मत देखो। नासा बोलता है क्यों? सुकासा बोलती है अपार्टमेंट में आग लगी तो उससे मेरे सारे अंडरवेयर चले गए, तो अभी जो धुल रहे हैं वो ही बस मेरे पास बचे हैं। तभी नासा जोर से बोलता है तो तुमने अंडरवेयर नहीं पहना? सुकासा बोलते तुम थोड़ा धीरे बोलोगे? नासा बोलता है तो तुमने ट्रैक सूट के अंदर कुछ भी नहीं पहना है? सुकासा बोलते हैं हाँ, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा ऐसे क्लोजली मत देखो। नासा तभी मन में बोलता है मैं अपनी वाइफ को हग और किस करना चाहता हूँ, मगर मैंने ऐसा किया तो कनामे एकदम से टपक जाएगी हमेशा की तरह। और तभी नासा उसकी एक पिक्चर क्लिक कर लेता है और ये देख के सुकासा गुस्से में आ जाती है। अब नेक्स्ट सीन में कनामे नासा को बोलती है तुम्हें सुकासा को कपड़े दिलवाने चाहिए। तो अब नासा जो है सुकासा को लेके कपड़े दिलवाने आया होता है। वहाँ पे सुकासा कुछ ड्रेसेस ट्राई करती है जिन्हें देख के नासा बोलता है ये कुछ भी पहने, ये क्यूट ही लगती है। सुकासा बोलते कैसी लग रही हूँ मैं? नासा बोलता है बहुत ही बढ़िया, मगर इसमें तुम्हारी बॉडी कुछ ज़्यादा ही दिख रही है और लोग तुम्हें देखेंगे, ये मुझे थोड़ा सही नहीं लगेगा। सुकासा बोलती है मुझे नहीं पता था कि तुम इतने पॉजेसिव हो, तो तुम क्यों नहीं सेलेक्ट कर लेते मेरे लिए कपड़े? नासा बोलता है ठीक है। और अब वो सुकासा के लिए कुछ कपड़े सेलेक्ट करता है जिन्हें सुकासा ट्राई करती है और फिर बोलती है मुझे अंडरवेयर भी लेना था। और अभी अंडरवेयर लेने गए होते हैं। नासा बोलता है कि लड़कों का इस सेक्शन में आना अलाउड भी है। सुकासा बोलते हैं ठीक है सब। नासा मन में बोलता है ऐसा लग रहा है कि यहाँ खड़े रहने से ही मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। सुकासा तभी बोलती है मेरा हाथ पकड़ लो और चलो बस। फिर नासा मन में बोलता है सुकासा जो भी अंडरवेयर पिक करेगी वो उसको पहनेगी आज के बाद। और तभी जो है सुकासा उसको बोलती है मुझे लगता है कि मुझे खुद ही पिक कर लेने चाहिए। और नासा बोलता है वेट, अगर तुम मुझे छोड़ के जाओगी तो मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है। सुकासा उसको एक जगह पे बिठा देती है फिर और बोलती है मैं बस कुछ ही सेकंड में आती हूँ, तुम यहीं पे रहना। अब ये सारी की सारी शॉपिंग कर लेते हैं और जा रहे होते हैं वापस। सुकासा बोलती है थैंक्स। नासा मन में बोलता है हमारी शादी हो चुकी है तो क्या मैं कभी अपनी वाइफ को अंडरवेयर में देख पाऊंगा? और तभी बोलता है हे। सुकासा बोलती है क्या हुआ? नासा बोलता है अगर मैं चाहूँ तो क्या तुम मुझे दिखाओगे कि तुम अंडरवेयर में कैसी लगती हो? सुकासा बोलती है आई गेस जितना तुम चाहते हो उतना। और फिर ये दोनों के दोनों ब्लश करने लगते हैं। सुकासा बोलती है चलो तुम्हारे लिए भी कपड़े ले लेते हैं। नासा बोलता है हाँ हाँ चलो चलो। और फिर बोलता है हम दोनों इतने एम्बेरस्ड फील कर रहे थे कि हमने टॉपिक ही चेंज कर दिया पूरा। और इसी के साथ जो है ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में नासा सोच रहा होता है इस जगह के बारे में जहाँ वो रह रहे हैं। कनामे उसे बोलती है कि ये उसके डैड की बिल्डिंग थी जिसमें वो अपना सामान रखा करते थे। और नासा बोलता है कि ये कुछ ज़्यादा ही ओल्ड फैशन जगह है। सुकासा नासा के लिए खाना बना रही होती है और नासा बोलता है कि क्या मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ? सुकासा बोलती है बस तुम भूखे रहो और खाने का वेट करो। नासा बोलता है श्योर। अब खाना रेडी हो जाता है और सुकासा ने जो डिश बनाई होती है उसका नाम होता है टोंकात्सु। नासा बोलता है वेट, राइस कुकर तो है ही नहीं, तो तुमने राइस किस में बनाए? सुकासा बोलती है सिरेमिक पॉट में। ह्यूमंस जो है पॉट में राइस काफ़ी साल पहले से बनाते हुए आए हैं। नासा खाना खाता है और उसे वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। वो सुकासा को बोलता है कि खाना काफ़ी अच्छा बना है और सॉस भी। सुकासा बोलती है थैंक्स, मैंने ये भी बनाया है। नासा बोलता है ये भी? सुकासा बोलते हैं हाँ, मैं तुम्हें हर तरीके की चीज़ बना के खिलाना चाहती हूँ और तुम्हारी जीभ को अपने पर्सनल एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ करना चाहती हूँ। ये सुन के जो नासा है वो ब्लश करने लगता है और नासा मन में बोलता है मैं इसका बनाया खाना पूरी ज़िंदगी भर खाऊंगा। और ये सब सोच के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। खाना खाने के बाद जो है नासा सुकासा से बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? मगर जो सुकासा है वो मना कर देती है और उसको बोलती है टीवी देखने को। नासा टीवी ओपन करता है मगर पुराना होने की वजह से जो है उसमें कुछ नहीं आता और वो बोलता है कि इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा है। सुकासा ये सुन के जो है शॉक्ड हो जाती है। तभी नासा बोलता है आ गया। और अब कनामे वहाँ आ जाती है और उनके लिए एक मेलन लाई होती है जो कि एक कस्टमर ने गिफ्ट में दिया होता है इन्हें। सुकासा और नासा उसे काट के खाते हैं और बोलते हैं ये कितना टेस्टी है।
तभी नासा एक जो है पीस लेता है और सुकासा को खिलाने लगता है। सुकासा शर्माने लगती है ये देख के। नासा बोलता है तुमने भी तो मुझे खिलाए थे नूडल्स। सुकासा बोलते वो अलग चीज़ थी, मैं बस तुम्हें ट्राई करवाना चाह रही थी वो। नासा बोलता है ऐसी बहुत सारी अजीब चीज़ें हैं जो मैं तुम्हारे साथ ट्राई करना चाहता हूँ, और सुकासा फिर फाइनली उसे खा ही लेती है। अब अगले दिन नासा को लैंडलॉर्ड का कॉल आता है और वो उसे बोलता है कि वो एक नई बिल्डिंग बना रहा है जिसमें नासा मूव कर सकता है, और उसे मॉडल यूनिट देखने को भी बोलता है। नासा ये सुन के एक्साइटेड हो जाता है और सुकासा के पास जाके ये बताता है उसे, और बोलता है वो हमसे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट भी नहीं लेगा और रेंट भी सेम ही रहेगा, और उसे अपने साथ उस मॉडल रूम को देखने जाने को बोलता है। नासा और सुकासा अब लैंडलॉर्ड की दी गई लोकेशन में पहुंचते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग होती है। सुकासा को डाउट होता है कि ये सही बिल्डिंग है भी या नहीं, मगर जो नासा है वो बोलता है कि लोकेशन तो यही सेंड करी है उसने, और जब हम आ ही गए हैं तो चेक ही कर लेते हैं। ये अंदर जाते हैं उस बिल्डिंग के, और वहाँ का नज़ारा कुछ ज़्यादा ही बढ़िया होता है जिसे देख के हैरान होते हैं, और फिर रूम के अंदर घुसते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा सा बाथ टब भी होता है। सुकासा उसमें बैठ के बोलती है यहाँ से तो बाहर का नज़ारा काफ़ी बढ़िया है। नासा मन में सोच रहा होता है कि जब हम नए घर में आएंगे तो वहाँ बाथ टब भी होगा, तो क्या इसका मतलब है कि हम एक साथ नहा पाएंगे। और ये सब सोच के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। अब ये वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बेड भी देखते हैं, जिसे देख के नासा सुकासा से बोलता है कि जब हम नए घर में आ जाएंगे तो क्या हम एक साथ एक ही बेड पे सो सकते हैं। सुकासा बोलते हैं हाँ ठीक है। और अब ये रूम देख के बाहर आते हैं। लैंडलॉर्ड का मैसेज आता है नासा को कि उसने गलती से जो है गलत लोकेशन दे दी थी मॉडल रूम की, मगर जो सुकासा है वो बोलती है मैंने फिर भी बहुत इंजॉय करा इतनी बढ़िया जगह देख के। नासा बोलता है मैंने भी, चिंता मत करो, मैं बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करूँगा जिससे हम एक दिन ऐसी जगह पर रह पाएंगे। सुकासा बोलती है लेकिन हम जहाँ पे भी रहें मुझे वो पसंद ही आएगा। हम जहाँ भी रहेंगे कुछ चीज़ें बेकार होंगी और कुछ अच्छी। तुम जहाँ भी रहोगे मैं भी वहीं रहूँगी। नासा मन में बोलता है तुम अकेली नहीं, मैं भी यही सेम चीज़ बोलता। अब नेक्स्ट सीन में जो है कनामे को दिखाया जाता है, जो कि बोल रही होती है मैं हूँ कनामे, 15 साल की। मैं डेली सुबह जल्दी उठती हूँ 5:30 बजे और बाथ हाउस का काम करती हूँ। तभी सुकासा आ जाती है वहाँ पे और बोलती है क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। कनामे मना करती है और फिर मन में बोलने लगती है ये है सुकासा, उस पर्सन की वाइफ जिसकी मैं सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। तभी सुकासा बोलती है मैं तुम्हारी फैमिली को ज़्यादा जानती नहीं हूँ, तो अगर तुम मुझे हेल्प करने दोगे अपनी तो मुझे अच्छा लगेगा। और कनामे फाइनली मान ही जाती है। फिर अब कनामे सुकासा से बोलती है कि तुम्हें निकनेम देने से हम ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे, तो सुका कैसा रहेगा। सुकासा बोलते ठीक है, फिर मैं भी तुम्हें काना बुलाऊंगी। कनामे बोलते नहीं नहीं कनामे ही ठीक है। सुकासा बोलते ठीक है काना। अब कनामे उसे एक रोबोट क्लीनर देके बोलती है कि इससे सफाई करना तुम, और जहाँ ये नहीं पहुँचेगा वहाँ तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। सुकासा बोलती है मुझे नहीं पता था कि ऐसी चीज़ें भी मिलती है। कनामे बोलते नहीं ये नासा ने बनाया है, और ये बकेट क्लीनर भी, और उसने कई सारी चीज़ें जो है क्रिएट करी है हमारे बाथ हाउस के लिए। अब सुकासा मेंस बाथ की सफाई करने जाती है और कनामे बोलती है देखते हैं इस मॉडर्न गर्ल को कितना पता है साफ़ सफाई के बारे में। मगर सुकासा जब साफ़ सफाई कर देती है तो कनामे देख के हैरान होती है और बोलती है क्या तुमने ये पहले भी कभी करा है। सुकासा बोलते नहीं, रोबोट क्लीनर के साथ भी ये काम करना आसान नहीं था। मैं बहुत हैरान हूँ ये जान के कि तुम ये डेली करती हो, तुम बहुत ही अमेजिंग हो। कनामे मन में बोलती है अब मुझे समझ आया कि नासा इसे पसंद क्यों करता है। अब नेक्स्ट सीन में कनामे सुकासा को बताती है कि कैसे नासा ने उनकी इतनी हेल्प करी और उनका बाथ हाउस नासा की वजह से ही चल रहा है, और बोलती है थैंक्स नासा की जान बचाने के लिए। सुकासा बोलती है मैं खुश हूँ कि मैं उसकी जान बचा पाई। उस दिन उस ट्रक ने उसे टक्कर मारी और मैं कुछ सोच सकती उससे पहले मैं उसे बचाने चली गई। कनामे बोलती है और तुम्हें चोट नहीं आई। सुकासा बोलती है हाँ आई थी, मेरी हड्डियाँ टूट गई थी और सर भी फट गया था। मैं खुश हूँ मैं उसे बचा पाई। अब कनामे स्कूल के लिए निकल जाती है। तभी नासा वहाँ आके बोलता है तुम और कनामे कब से इतने अच्छे दोस्त बन गए। सुकासा बोलते ये तो होना ही था, क्योंकि हम दोनों सेम पर्सन के बारे में केयर जो करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में सुकासा बोलती है नासा तुम किस तरीके की चीज़ें पसंद करते हो। नासा सोचने लगता है और फिर बोलता है सुकासा। सुकासा बोलते मेरा मतलब था कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। अब नासा यहाँ पे फिर से अपना जीनियस दिमाग चलाता है और उसे बताता है कि कैसे उसने मैथमेटिकली और साइंटिफिकली कैलकुलेट करके पता लगाया उसका फेवरेट फूड, और वो है करी। सुकासा बोलते हैं करी पाउडर तो यहाँ पे है ही नहीं, तो मैं लेके आती हूँ सुपरमार्केट से। नासा बोलता है मैं भी आता हूँ, हम घूम भी लेंगे थोड़ा। जाते वक्त कनामे की मॉम जो है नासा को बुला के बोलती है अगर तुम जा रहे हो तो ओटोगी पार्क वाले रास्ते से जाना। नासा बोलता है क्यों। कनामे की मॉम बोलती है वहाँ इस वक्त कोई भी नहीं होगा, तो ये परफेक्ट जगह है सभी तरीके की चीज़ें करने के लिए। नासा बोलता है किस तरीके की चीज़ें, मैं ऐसा कुछ करने का नहीं सोच रहा। सुकासा बोलती है तुम क्या बात कर रहे हो। नासा बोलता है कुछ नहीं, चलो सुकासा। अब ये करी पाउडर लेके आ रहे होते हैं और एक बन भी खरीदते हैं खाने को। सुकासा फिर बोलती है वैसे हम ऐसी जगह पे क्यों है जहाँ पे कोई भी नहीं है। नासा बोलता है ये बस एक कोइंसिडेंस है। सुकासा बोलते ओह सच में, तुम आखिर करने का क्या सोच रहे थे मेरे साथ यहाँ पे ऐसी जगह में।
नासा तभी बोलता है मैं किस करना चाह रहा था। सुकासा बोलते हैं वेट। नासा बोलता है क्या हुआ। वो बोलती है हमने जो अभी बन खाया उसमें बहुत सारा गार्लिक था। नासा बोलता है मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सुकासा बोलते नहीं मैं बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हूँ। और ये सुन के जो नासा है वो सैड हो जाता है, लेकिन तभी जो है वो सुकासा को पीछे से हक कर लेता है टाइटली। सुकासा ये देख के हैरान हो जाती है। नासा बोलता है सॉरी मैं आराम से पकड़ने का सोच रहा था बट। और फिर बोलता है सुकासा क्या तुम लाइफ इंजॉय कर रही हो मेरे से शादी करके। सुकासा बोलती है मैं बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ रोज़। कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो फ़नी होते हैं और कुछ ऐसे जो एक्साइटिंग, जैसे कि ये वाला। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सभी तरीके की इमोशंस लर्न कर रही हूँ। थैंक्स टू यू मुझे लगता है मैं सभी तरीके की फीलिंग समझ पाऊंगी। और तभी नासा उसे हक कर लेता है और बोलता है आई लव योर बॉडी, ये बहुत डेलिकेट और हॉट है। सुकासा बोलती है ये तुम्हारी वजह से है। नासा बोलता है मैंने ऐसा पहले कभी फील नहीं किया। सुकासा बोलती है मैंने भी। और ये दोनों मून की लाइट के नीचे एक दूसरे को हक करके अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्ट में चिटोसे नासा की अपार्टमेंट आई होती है, जहाँ का सीन देख के वो शॉक्ड हो जाती है और बोलती है मेरी सिस्टर कहाँ गई। औरोरा बोलती है कि मुझे पता लगा कि यहाँ आग लग गई थी। चिटोसे बोलती है मैं श्योर हूँ कि मेरी सिस्टर ठीक ही होगी, लेकिन नासा का क्या। औरोरा बोलती है ये तब हुआ जब वो नारा में था तो वो ठीक ही होगा। फिर चिटोसे बोलती है मेरी सिस्टर कहाँ है। और तभी वो सुकासा को वहाँ से जाते हुए देखती है और बोलती है ये रही। फिर वो सुकासा से बोलती है कि इसका क्या मतलब है। सुकासा बोलती है डिटर्जेंट खत्म हो गया था तो मैं वो लेने आई थी। चिटोसे बोलते हैं मेरा मतलब तुम्हारे अपार्टमेंट से था जिसमें आग लग गई थी। सुकासा बोलती है ओ अच्छा ये, हाँ ये ह्यूज शॉक था, बाय। और वहाँ से चली जाती है। चिटोसे उसके पीछे पीछे जाने लगती है और बोलती है कि तुम रह कहाँ रही हो। तभी सुकासा बोलती है कि यहाँ पे। चिटोसे बोलती है तुम पार्क में रहती हो। सुकासा बोलती है हाँ, अंदर गैस और इलेक्ट्रिसिटी है, जाके देखो। चिटोसे बोलती है इस चीज़ के अंदर गैस है। और अंदर जाके देखती है और नोटिस करती है कि सुकासा वहाँ से भाग चुकी है। औरोरा बोलती है ये तो सच में बहुत बेवकूफ़ है। अब सुकासा घर पहुंचती है और नासा को देखती है काफ़ी सारे बॉक्सेस और पुरानी चीज़ों के साथ। और नासा एक चीज़ देख रहा होता है और बोलता है ये है क्या चीज़। सुकासा बोलती है इसे टाकोयाकी बनाने में यूज़ किया जाता है। नासा ये सुन के एक्साइटेड हो जाता है और टाकोयाकी पार्टी करने को बोलता है। अब ये कनामे के पास जाते हैं और उसे भी इनवाइट करते हैं इस पार्टी में। सुकासा बोलती है मैंने आया से ज़्यादा बात नहीं करी है तो मैंने सोचा कि ये बढ़िया आइडिया होगा उसे जानने का। कनामे बोलती है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं बट। और नासा से जाके बोलती है कि तुम्हें तो पता ही होगा तुम्हारी मैरिज वाले सीन की प्रॉब्लम। नासा बोलता है हाँ। कनामे बोलती है तो मैं श्योर नहीं हूँ कि आया को कैसा फील होगा अपने रोमांटिक राइवल के साथ पार्टी करके। तभी चिटोसे यहाँ आ जाती है और बोलती है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, वैसे ये जगह है क्या। कनामे बोलती है ये एक बाथ हाउस है। चिटोसे बोलती है और तुम कौन हो। कनामे बोलते हैं यहाँ की इंचार्ज कनामे। चिटोसे बोलती है मेरी सिस्टर यहाँ क्या कर रही है। कनामे बोलते वो यहाँ हमारे साथ रहती है। चिटोसे बोलती है ये लोग बाथ हाउस में रहते हैं। सुकासा बोलते हैं हाँ एग्जैक्टली। और फिर से एक्टिंग करने लगती है और बोलती है मैं यहाँ इस जगह में सोती हूँ। कनामे ये देख के इमोशनल हो जाती है और बोलती है ज़मीन पे और मिल्क बॉटल को पिलो की तरह यूज़ करके। तभी नासा बोलता है सुकासा तुम्हें इससे ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। चिटोसे बहुत ही नासमझ है। और चिटोसे की यहाँ पे फिर से बेइज्जती हो जाती है। चिटोसे फिर बोलती है प्लीज़ बता भी दो कि तुम रहती कहाँ हो। सुकासा बोलती है पीछे वाली बिल्डिंग में। तभी औरोरा और शार्लेट आ जाते हैं और बाथ हाउस देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। शार्लेट बोलती है क्या हम अंदर जा सकते हैं। चिटोसे बोलती है हम यहाँ नहाने नहीं आए हैं। कनामे बोलती है ऐसा मत करो, अगर तुम नहा लोगी तो तुम्हारे दिमाग थोड़ा कूल हो जाएगा डिस्कशन करने के लिए। और ये तीनों फिर अंदर नहाते हैं और इन्जॉय करते हैं। और फिर नहाने के बाद बोलते हैं ये कितना वंडरफुल था। और फिर बोलते हैं बाय सी यू नेक्स्ट टाइम। और वहाँ से जाने लगते हैं। मगर तभी चिटोसे बोलते हैं वेट। और फिर सुकासा से बोलती है तुम यहाँ गेस्ट की तरह रह रही हो। सुकासा बोलते हैं हाँ। चिटोसे बोलती है अगर तुम ऐसी जगह में रहने वाली हो। तभी कनामे आ जाती है और बोलती है तुम्हारा इससे क्या मतलब है। चिटोसे बोलते हैं मेरा मतलब कुछ गलत नहीं था, ये बाथ हाउस जो है बहुत ही बढ़िया है। मेरा मतलब तो ये था कि अगर तुम्हें यहाँ रहना ही है तो मेरी जगह में क्यों नहीं। सुकासा बोलते नहीं मैं नहीं रह सकती वहाँ। चिटोसे बोलते क्यों बिग सिस्टर, क्या तुम मुझे इतना हेट करती हो। सुकासा बोलती है इसलिए क्योंकि इस जगह में मेगा ड्राइव है। तो मेगा ड्राइव जो है वो एक वीडियो गेम का कंसोल है बेसिकली। चिटोसे बोलते हैं तो फिर हम भी खरीद लेंगे वो। सुकासा बोलती है सिर्फ कंसोल की बात नहीं है, तुम्हें क्या लगता है ये काफ़ी रहेगा मेरा माइंड चेंज करने के लिए। चिटोसे तभी उसको लालच देने लगती है बहुत सारी चीज़ों का और बोलती है मैं ये सब खरीद लूँगी तो बस तुम मेरे घर आ जाओ। तभी आया वहाँ आ जाती है और बोलती है हाँ मुझे खुशी होगी। चिटोसे बोलते तुम कौन हो। कनामे बोलते ये मेरी ओल्डर सिस्टर है। आया बोलती तुम कुछ लेज़र एक्टिव लेने की बात कर रही थी, मैं उसे ट्राई करने के लिए मरी जा रही हूँ। तभी कनामे बोलती है अब जब हम आए गए हैं यहाँ पे तो टाइम है टाको पार्टी का। नासा बोलता है हाँ इससे हमें मौका मिलेगा एक दूसरे को अच्छे से जानने का। कनामे बोलती है टाको। आया बोलती है वही पार्टी जो कूल यंग पीपल करते हैं।
सुकासा बोलती है हाँ और भी खाना होगा, मगर इतने लोगों के लिए मुझे ज़्यादा सामान चाहिए। तभी ऑरोरा और शार्लेट वहाँ ग्रोसरी लेके खड़े होते हैं पहले से ही। सुकासा बोलती है ये काफ़ी होगा, अब मैं खाने बनाने की तैयारी करती हूँ। आया तभी बोलती है क्या सुकासा कुकिंग कर भी पाएगी? आजकल के यंग पीपल को तो खाना बनाना ही नहीं आता है। मगर नासा और कनामे बोलते हैं कि वो बहुत ही बढ़िया खाना बनाती है। आया बोलती है ये परफेक्ट मौका ये जानने का कि वो नासा के लायक है भी या नहीं। चिटोसे बोलते ये क्या बोल रही हो, ये है जो उसके लायक नहीं है। कनामे बोलती है क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है इनकी शादी से? चिटोसे बोलती है मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं बस इसे एक्सेप्ट नहीं करती। अब नेक्स्ट सीन में इनकी पार्टी स्टार्ट होती है और आया खाना ट्राई करती है सुकासा का बनाया हुआ और खा के बोलती है ये तो बहुत ही टेस्टी है। सभी को खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और खाना खत्म होने के बाद आया गुस्से में होती है। चिटोसे बोलती है क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरी सिस्टर की कुकिंग से कुछ प्रॉब्लम है? आया बोलते हैं नहीं, क्योंकि वो बहुत ही टेस्टी था, मगर एक वाइफ बनने के लिए खाना बनाना आना ही काफ़ी नहीं है। और फिर एक गेम दिखा के बोलती है तो चलो असली पार्टी स्टार्ट करते हैं। और अब ये स्ट्रीट फाइटर का गेम स्टार्ट करते हैं जिसमें सबसे पहले नासा और सुकासा खेलते हैं। मगर नासा बहुत ही बेकार खेलता है और बहुत ही बुरी तरीके से हार जाता है सुकासा से। ये देख के जो आया और चिटोसे हैं वो बोलते हैं नासा तो बड़ा बेकार खेलता है। कनामे बोलती है इसे तो मैं भी हरा दूंगी। सुकासा अब कनामे को बोलती है खेलने को और कनामे इस गेम में थोड़ा ठीक ठाक ही खेलती है और बोलती है मैं अपनी सिस्टर के साथ खेला करती थी। सुकासा तभी थोड़ा सीरियस हो जाती है और कनामे को भी हरा देती है। चिटोसे बोलती है ये वीडियो गेम्स में बहुत ही बढ़िया है और इसे हारना पसंद नहीं। ऑरोरा फिर तभी बोलती है अगर सभी खेल ही रहे हैं तो प्राइज भी होना चाहिए एक विनर के लिए। नासा बोलता है गुड आइडिया, तो क्या कुछ है इधर? तभी शार्लेट नासा की तरफ उंगली करती है और बोलती है विनर जो भी होगा वो नासा से कुछ भी काम करवा सकता है और नासा को वो करना पड़ेगा। ये सुन के सभी खुश हो जाते हैं और कनामे बोलती है तो क्या कुछ लिमिट है कि हम क्या क्या करने को बोल सकते हैं? ऑरोरा बोलती है वो सब कुछ जो भी फिजिकली पॉसिबल है। ये सुन के चिटोसे बोलती है कुछ भी और खुश हो जाती है। और आया भी। सुकासा बोलती है मुझे ये गेम जीतना ही पड़ेगा अपने डार्लिंग को बचाने के लिए। ऑरोरा कनामे से बोलती है कि क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ है? कनामे बोलती है मैं पहले ही सुकासा से हार चुकी हूँ और बिग सिस्टर भी इस गेम को खेल रही है तो मेरे जीतने के तो चांस ही नहीं है। और बोलती है तुम गेम में मजे करो, अब जो गेम है वो इन तीनों के बीच में होता है। चिटोसे बोलती है जब से तुम गई हो मैं ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैं पहले वाली पर्सन नहीं हूँ, मैं बहुत ही बढ़िया हो चुकी हूँ इसमें। आया बोलती है मैं गेम्स खेलती आई हूँ बस ऐसे ही मोमेंट्स के लिए। अब पहला मैच चिटोसे और आया के बीच में होता है। चिटोसे नासा से बोलती है अगर मैं ये जीत गई तो मैं तुम्हें पूरे मोहल्ले में बिना कपड़े के वॉक करवाऊंगी, वो भी हाथों के बल। सुकासा चिटोसे से बोलती है देखते हैं तुमने कितना इम्प्रूव किया है। चिटोसे बोलती है ये सिर्फ 1 सेकंड में ही खत्म हो जाएगा। और मैच जो है वो सच में 1 सेकंड में ही खत्म हो जाता है। मगर जो विनर होती है वो आया होती है। ये देख के चिटोसे और सुकासा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। चिटोसे बोलते हैं ये क्या हुआ, और फिर आया से दोबारा मैच करने को बोलती है। आया बोलती है ठीक है जितनी बार तुम चाहो कर लो, और चिटोसे फिर दोबारा करती है और लगातार 3 मैच हार जाती है। नासा बोलता है आया तो काफ़ी अच्छा वीडियो गेम खेलती है। कनामे बोलती है हाँ काश ये थोड़ा पढ़ाई में भी ध्यान देती है ऐसी। आया बोलती है अब तुम्हारी बारी है सुकासा। और अब सुकासा और आया के बीच में मैच स्टार्ट होता है। दोनों ही बढ़िया खेल रहे होते हैं। कनामे ये देख के हैरान होती है। चिटोसे बोलती है ये पूरे दिन गेम खेला करती थी जब मेरे साथ रहती थी। और इनका मैच चल ही रहा होता है कि आया तभी एक मूव चलती है और सुकासा हार जाती है। सुकासा तभी बोलती है इतने टाइम से मैंने खेला नहीं है इसलिए मैं कंट्रोल्स वगैरह भूल गई हूँ। कनामे बोलती है काफ़ी बेकार बहाना था ये तो। सुकासा तभी बोलती है क्यों ना गेम चेंज करा जाए, और ओरिजिनल स्ट्रीट फाइटर गेम स्टार्ट करती है पुराने वाला और बोलती है इसके कंट्रोलर मैंने नासा से बनवाया। और अब इनका मैच स्टार्ट हो जाता है, मगर जो आया है उसको इसके कंट्रोल समझ नहीं आ रहे होते हैं और सुकासा मैच जीत जाती है। और फिर चौड़ में आ जाती है और बोलती है एक और करना चाहोगी? अब ये मैच दोबारा स्टार्ट करते हैं, मगर इस बार जो है आया गेम के कंट्रोल समझ जाती है और थोड़ा बढ़िया खेलने लगती है। और अब इनके बीच बड़ा ही खतरनाक मैच चलता है, मगर फाइनली जो मैच है वो ड्रॉ हो जाता है। सुकासा बोलती है तुम तो बहुत बढ़िया हो आया। आया बोलती है और तुम भी। तभी कनामे बोलती है किसी को टाकोयाकी चाहिए? और ये सब अब फाइनली टाकोयाकी पार्टी करते हैं और साथ में खाते हैं। चिटोसे नासा और सुकासा को देख रही होती है। तभी ऑरोरा और शार्लेट बोलते हैं तुम अभी भी इनकी शादी एक्सेप्ट नहीं करती? चिटोसे बोलती है ऐसा नहीं है, जब तक ये खुश है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सुन के शार्लेट और ऑरोरा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं तुम फाइनली बड़ी हो रही हो। चिटोसे बोलते शांत हो जाओ तुम लोग। अब पार्टी खत्म हो जाती है और पार्टी के बाद नासा और सुकासा बर्तन धो रहे होते हैं। नासा बोलता है पार्टी काफ़ी बढ़िया थी। सुकासा बोलती है हाँ हमें दोबारा करनी चाहिए। नासा बोलता है हाँ बट मेरे को प्राइज़ में मत रखना अगली बार। वैसे तुम क्या करती अगर तुम मैच जीत जाती? सुकासा तभी उसे किस कर लेती है और बोलती है मैं ये करती। नासा बोलता है ये तुम कभी भी कर सकती हो वैसे। सुकासा बोलती है ठीक है फिर कभी कभी मैं कर लूँगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।
एपिसोड के स्टार्ट में नासा को एक कॉल आता है उसके काम से रिलेटेड, जिसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो नासा अब उसे सॉल्व करने बैठ जाता है। सुकासा उसे वार्न करती है कि उसे थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए इतना काम के बजाय, मगर जो नासा है वो फिर भी काम पे लगा रहता है पूरी रात और काम करते रहता है। सुबह सुकासा बोलती है कि तुम्हारा फेस रेड हो रखा है पूरा। नासा बोलता है मैं ठीक हूँ, और तभी खांसने लगता है। सुकासा तभी उसे थर्मामीटर ला के देती है और नासा बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मगर सुकासा जो है उसे टेम्परेचर चेक करने के लिए बोलती है और उसे फोर्स करती है। नासा तभी अपना टेम्परेचर चेक करता है और बोलता है 38.9 डिग्रीज। सुकासा बोलती है तुम डॉक्टर पे जा रहे हो, वो भी अभी। अब नेक्स्ट सीन में नासा लेटा हुआ होता है और उसको फीवर हो रखा होता है। सुकासा बोलती है तुम्हारी वाइफ अब तुम्हारा ख्याल रखेगी। नासा बोलता है नहीं, तुम भी कहीं बीमार ना हो जाओ। सुकासा बोलते तुम मेरी चिंता मत करो, मैं कभी बीमार नहीं होती। तो क्या तुम्हें कुछ स्पेशल चाहिए खाने के लिए? और पीछे मुड़ के देखती है, लेकिन जो नासा है वो सो चुका होता है। अब सुकासा उसका अच्छे से ख्याल रखती है और उसे देख के बोलती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, और तभी कैमरा निकाल के बोलती है मैं कुछ क्यूट स्लीपिंग पिक्चर्स ले सकती हूँ, और उसकी पिक्चर्स क्लिक कर लेती है। अब रात के 8 बज जाते हैं और नासा उठता है और बोलता है काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ मैं पहले से, मगर ये भी बोलता है कि काफ़ी देर तक सो गया मैं। सुकासा बोलती है तो क्या अब तुम्हें कुछ खाने को चाहिए? नासा बोलता है नहीं नहीं। सुकासा बोलती है तुम्हारी वाइफ हूँ मैं, तो मैं तुम्हारे लिए सभी तरीके की चीज़ें करना चाहती हूँ जिससे तुम्हें बेटर फील करवा सकूँ। नासा बोलता है सॉरी, वैसे पसीने से मेरे कपड़े गीले हो गए हैं, तो चेंज कर लूँगा तो सही रहेगा। सुकासा बोलती है पहले तुम्हें खुद को पहुँचना पड़ेगा। नासा बोलता है हाँ। सुकासा बोलती है मेरे को हेल्प करने दो, फिर चलो अपने कपड़े निकालो। नासा बोलता है मैं खुद कर लूँगा। सुकासा बोलते हैं नहीं, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा अगर तुम अपनी वाइफ को ये काम करने दो, तो जल्दी से अपने कपड़े निकालो। और नासा को फिर अपनी टी शर्ट निकाल के बैठना पड़ता है। सुकासा उसकी बैग साफ करती है फिर, और बोलती है क्या मैं सही से कर रही हूँ? नासा बोलता है हाँ, ये मेरे को हॉट फील करवा रहा है, मगर बिल्कुल डिफरेंट वे में। सुकासा बोलती है तो अब नीचे की बारी है, तो अपने बाकी कपड़े भी निकालो। नासा बोलता है अंडरवियर भी? सुकासा बोलती है हाँ। नासा बोलता है मैं ये खुद हैंडल कर लूँगा। सुकासा बोलती है तुम्हारी क्यूट न्यू वाइफ के नाते ये मेरा काम है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। नासा बोलता है अगर सिचुएशन अपोजिट होती तो क्या तुम एम्बेरेस्ड फील नहीं करती? सुकासा तभी इमेजिन करने लगती है वो सिचुएशन और शर्माते हुए बोलती है हाँ, मगर मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर तुम करते तो। और फिर तभी ये दोनों एम्बेरेस्ड फील करने लगते हैं और सुकासा फिर से टॉपिक चेंज कर देती है और बोलती है क्या तुम्हें कुछ फ्रूट चाहिए? नासा बोलता है हाँ। और अब नेक्स्ट सीन में सुकासा जो है नासा को एप्पल खिलाती है। नासा मन में बोलता है कभी कभी बीमार होना इतना बुरा भी नहीं है। अब रात में नासा बोलता है सॉरी अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी हुई तो। सुकासा बोलते बिल्कुल भी नहीं, ये बस छोटा मोटा कोल्ड था, मुझे पता था कि तुम मेडिसिन और रेस्ट से ठीक हो जाओगे। नासा बोलता है मैं कभी वैसे बीमार नहीं होता, तो ये एक शौक सा था। सुकासा बोलते ऐसा नहीं है कि तुम इंजर्ड या बीमार नहीं होते, बात यह है कि तुम इसे नोटिस नहीं करते। तुम्हें याद है जब तुम उस दिन आए थे मेरे पास, तुम इतने इंजर्ड थे, कोई भी उस हालत में ऐसा नहीं कर पाता। नासा बोलता है ओह हाँ। सुकासा बोलती है और तुम शायद इस बार भी नोटिस नहीं करते अगर मैं तुम्हें नहीं बताती। तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तुम मर भी सकते हो ऐसे। नासा बोलता है मैं समझ गया, सॉरी। अब नेक्स्ट सीन में ये दोनों लेटे हुए होते हैं, तभी सुकासा नासा का हाथ पकड़ लेती है। नासा बोलता है क्या ये मैंने इमेजिन किया, और साइड में पलट जाता है। तभी सुकासा उसको पीछे से पकड़ लेती है और बोलती है मैंने झूठ बोला था पहले कि मैं वरिड नहीं थी तुम्हें लेके, मैं बहुत खुश थी जब तुम सही हो गए थे। नासा उसे सॉरी बोलता है और बोलता है कि वो काम जल्दी खत्म करना चाहता था जिससे वो सुकासा के साथ फेस्टिवल में जा सके, और बोलता है कि अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। और फिर तभी ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, मगर जो नासा है वो थोड़ा भावनाओं में बह जाता है और कुछ ज़्यादा ही करने लगता है। और तभी उसे जो है सुकासा रोक लेती है और बोलती है तुम अभी भी ठीक नहीं हुए हो। नासा बोलता है तुम मुझको लेके इतनी वरीड थी और बहुत ही क्यूट लग रही थी, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। सुकासा बोलती है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बारे में टेंशन ना लूँ तो सो जाओ। और अब ये दोनों सो जाते हैं। अब कनामे को जो पता चलता है कि ये फेस्टिवल में जा रहे हैं, तो वो सुकासा को बोलती है कि तुम्हें युकाटा पहन के जाना चाहिए फेस्टिवल में, क्योंकि तुम कपल हो दोनों, और उसको दे भी देती है नासा और उसके लिए। अब सुकासा घर पे होती है और कपड़े चेंज कर रही होती है फेस्टिवल के लिए। तभी नासा मन में बोलता है मेरी वाइफ मेरे पीछे कपड़े चेंज कर रही है, और देखने का सोचता है, और सुकासा को फिर फाइनली बोल ही देता है कि क्या मैं तुम्हें कपड़े चेंज करते हुए देख सकता हूँ। सुकासा बोलती है कि अगर तुम इतना चाहते ही हो तो फिर ठीक है, और नासा फिर उसे कपड़े चेंज करते हुए घूर घूर के देखने लगता है। अब ये दोनों कपड़े चेंज करके रेडी हो जाते हैं और नासा कैमरा भी साथ ले लेता है और सुकासा की पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। अब ये फेस्टिवल में होते हैं दोनों और वहाँ पे टाकोयाकी लेते हैं खाने को और एक साथ खाते हैं। तभी नासा बोलता है फायरवर्क्स स्टार्ट होने में भी टाइम है, तो हम क्या करें तब तक। और अब नेक्स्ट सीन में जो है आया बोलती है कि तुम गोल्ड फिश क्यों नहीं पकड़ने का ट्राई करते। नासा बोलता है तुम यहाँ। आया बोलती है कनामे ने हमें बोला थोड़ा बिजनेस में हेल्प करने को। चिटोसे बोलते हैं मगर मैं यहाँ क्यों। आया बोलते कम ऑन, तुम एक फ्रेंड की हेल्प भी नहीं करोगी।
चिटोसे बोलती है हम फ्रेंड कब बन गए। अब सुकासा नासा को गोल्ड फिश पकड़ने को बोलती है। चिटोसे बोलती है 300 येन का है ये, और अगर नेट ब्रेक हुआ तो गेम ख़त्म। नासा ट्राई करता है मगर जो उसका नेट है वो पहली बारी में ब्रेक हो जाता है और वो एक भी गोल्ड फिश नहीं पकड़ पाता। और अब नासा और सुकासा वहाँ से चले जाते हैं। सुकासा बोलते हैं जिस तरीके से तुम्हारा नेट ब्रेक हुआ वो बहुत ही ज़्यादा फ़नी था। और फिर सामने एक टेंपल देख के बोलती है कि चलो प्रेयर करने चलें, और बोलती है मैं प्रे करूँगी कि तुम्हारा नेट जो है दोबारा ब्रेक ना हो। नासा वहाँ जाके बोलता है कि पहले हमारी जो मैरिज है वो हैप्पी रहे, ये प्रे कर लेते हैं। सुकासा फिर प्रे करने लगती है ये, और ये भी बोलते हैं कि नासा हेल्दी रहे और उसका नेट ब्रेक होने से बचाना। तभी नासा बोलता है मैं सोच रहा था कि तुम्हारे अलावा इस वर्ल्ड में ऐसे कितने लोग हैं जो मेरे लिए वरीड रहते हैं, ऐसे कुछ ही हैं। तभी सुकासा उसको लंबी चौड़ी स्पीच देने लगती है जिसमें मेन पॉइंट ये बोलती है वो कि तुम्हारी लाइफ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत केयर करती हूँ इसके बारे में और मेरे लिए तुम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तभी नासा उसको हक कर लेता है और बोलता है थैंक यू, और ये दोनों किस करने जा रहे होते हैं, मगर तभी जो है बाकी सब वहाँ आ जाते हैं और कनामे बोलती है कि तुम यहाँ ये सब कर रहे हो, फायरवर्क्स स्टार्ट होने वाला है। ये बोलते हैं कि नहीं नहीं हम वैसा कुछ नहीं कर रहे थे। नासा बोलता है हम यहाँ हैं तो क्यों ना सब एक पिक्चर क्लिक कर लें। सुकासा बोलती है कि यहाँ अंधेरा है बहुत, तो क्या पिक्चर्स आएगी। नासा बोलता है कि उसके लिए सेटिंग है एक, ये देखो, और उसे उसकी पिक्चर्स दिखाता है। सुकासा बोलते हैं इसमें से आधी तो बेकार है बहुत, तुम उनको डिलीट कर दो। नासा बोलता है नहीं, क्योंकि ये सभी जो है बहुत ही क्यूट है। सुकासा बोलती है वेल ऐसा है तो फिर ठीक है। तभी फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाता है और ये सभी देखने जाते हैं। नासा मन में बोलता है जब समर आएगा तो मैं फायरवर्क्स दोबारा देखना चाहूँगा तुम्हारे साथ। हम युकाटा पहनेंगे, टाकोयाकी खाएंगे और गोल्ड फिश पकड़ेंगे। चाहे कितने भी सीज़न गुजर जाए मैं तुम्हारा हाथ पकड़े रहूँगा और नाइट स्काई देखूँगा तुम्हारे साथ बार बार। और फिर अब नेक्स्ट सीन में ये घर चले जाते हैं फेस्टिवल से। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे। एपिसोड की स्टार्ट में नासा जो है सुकासा को एक स्मार्टफोन देता है जिसे देख के सुकासा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और नासा को बोलती है कि क्या तुम इसे सेट करके दे सकते हो मुझे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये चीज़ कैसे काम करती है। नासा उसे सब कुछ सेट करके दे देता है। सुकासा बोलती है कि इसमें पिक्चर्स कैसे क्लिक करेंगे। नासा बोलता है तुम्हें उसके लिए कैमरा ओपन करना पड़ेगा। तभी सुकासा उसकी एक पिक्चर क्लिक कर लेती है। सुकासा बोलती है इसे मैं अपने वॉलपेपर पे लगाऊंगी, और नासा काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस्ड हो जाता है ये सुन के। सुकासा बोलती है कि हमें एक दूसरे के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी शेयर करने चाहिए, और अभी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सेव कर लेते हैं फ़ोन में। अब नेक्स्ट सीन में सुकासा जो है कनामे के बाथ हाउस में होती है और उसे अपने नए फ़ोन के बारे में बताती है। कनामे बोलती है कि हमें लाइन इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए फिर एक दूसरे के साथ। सुकासा बोलती है ठीक है, लेकिन कैसे करेंगे ये। जो कनामे उसे अपना QR कोड जो है स्कैन करने को बोलती है और सुकासा उसको स्कैन करती है और उसकी प्रोफाइल पिक्चर देख के बोलती है ये क्या है। कनामे बोलती है ये मेरी फेवरेट सेक्सी रेडिश है, क्यूट है ना। सुकासा बोलती है उसका मुझे नहीं पता, बट ये इंटरेस्टिंग है कि ये कैसे तुम्हारी पर्सनैलिटी शो करता है। कनामे बोलती है कि नासा की प्रोफाइल पिक एक ओल्ड आदमी की है, पता नहीं कौन है वो। सुकासा बोलती है वो जॉन बॉन है जिसने एक मॉडर्न कंप्यूटर इन्वेंट किया था। तभी आया भी वहाँ जाती है और बोलती है तुम क्या कर रहे हो। सुकासा बोलती है कि लाइन की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। आया बोलती है मुझे भी ऐड कर लो। सुकासा बोलते ठीक है और उसका QR कोड स्कैन करती है और उसमें लगी प्रोफाइल पिक्चर देख के बोलती है ये सच में लोगों की पर्सनैलिटी शो करता है। कनामे बोलती है हाँ ये बताता है कि तुम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो उस मोमेंट में। अब नेक्स्ट सीन में नासा को कॉल आता है उस जगह से जहाँ वो पहले काम किया करता था और उसे वहाँ एक दिन के लिए काम के लिए बुलाया होता है। वो सुकासा को इसके बारे में बताता है। सुकासा बोलती है ये वही जगह है ना जहाँ तुम मेरे से शादी करने से पहले काम किया करते थे। नासा बोलता है हाँ वहाँ एक और पर्सन भी था जो मेरे साथ काम किया करता था, हम मूवीज़ देखने जाया करते थे और उनको मांगा और एनीमे के बारे में भी बहुत पता था और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और वो उसी के बारे में बातें किया करते थे। और अब नासा जो है फाइनली निकल जाता है काम पे। अब नेक्स्ट सीन में कनामे बोलती है तो नासा आज वापस नहीं आएगा। सुकासा बोलती है कि उसने बोला कि वो ट्राई करेगा जल्द आने का। कनामे बोलती है उसे मिस कर रही हो ना। सुकासा बोलती है मैं उसे मिस क्यों करूँगी जब वो सिर्फ एक दिन के लिए गया है। कनामे बोलती है वेल तुम्हारे पास अब फ़ोन है तो तुम उसे स्टिकर सेंड कर सकती हो जब भी मिस करो उसे। सुकासा बोलती है इतनी सी बात के लिए मैं परेशान नहीं होने वाली। और अब नेक्स्ट सीन में सुकासा लोनली फील कर रही होती है और बोलती है अभी तो उसे गए हुए सिर्फ 1 घंटा ही हुआ है और अपने फ़ोन में स्टिकर देख के नासा को भेजने का सोचती है और फिर मन में बोलती है नहीं मैं ऐसे स्टिकर भेज के उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती और फिर दूसरे स्टिकर भेजने का सोचती है मगर फिर नहीं भेजती। अब आया वहाँ आ जाती है और बोलती है नासा के बिना तुम लोनली फील कर रही होगी, मैं श्योर हूँ कि वो भी लोनली फील कर रहा है तुम्हारे बिना, तो तुम्हें उसने बहुत सारे स्टिकर भेजे होंगे। सुकासा तभी अपना फ़ोन चेक करती है और बोलती है एक भी नहीं।
आया बोलती है सच में, वो शायद फिर बिजी होगा काम में। सुकासा बोलती है हाँ, और आया फिर वहाँ से चली जाती है। अब सुकासा मन में बोलती है उसने मुझे अभी तक कांटेक्ट नहीं किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे मिस नहीं कर रहा। नहीं, ऐसा नहीं है, वो शायद काम में बिजी होगा और फ़ोन यूज़ नहीं कर पा रहा होगा। तभी एक कस्टमर वहाँ जाता है और सुकासा उससे बात करते करते मन में बोलती है नासा ने बोला कि वो मुझे बता देगा जब उसका काम खत्म हो जाएगा, तो मुझे भी काम में ध्यान देना चाहिए तब तक। अब सुकासा घर पे फ़ोन चला रही होती है और रात में मन में बोलती है कि 7 बज चुके हैं और नासा ने मुझे कॉन्टैक्ट तक नहीं किया, क्या वो सच में मेरे बारे में भूल गया। और उसके आंसू गिरने लगते हैं और तभी वो बोलती है ओह शिट, मैं खुद को सैड फील करवा रही हूँ, मैं कितनी स्टूपिड हूँ। मगर तभी जो है उसके फ़ोन में नासा का मैसेज आ जाता है जिसमें लिखा होता है कि सॉरी, मैं फ़ोन यूज़ नहीं कर पा रहा यहाँ, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। सुकासा रिप्लाई करती है मैं भी, और बहुत ही खुश होती है। तभी नासा का एक और मैसेज आता है कि मैं शायद कल सुबह तक वापस आऊँगा, जिसे देख के सुकासा थोड़ा सैड हो जाती है और बोलती है इट्स फाइन। अब रात में सुकासा अपना बेड लगाती है सोने के लिए, मगर वो नासा का भी लगा देती है और मन में बोलती है कि ऐसा नहीं है कि मैं लोनली फील कर रही हूँ, बस कहीं वो वापस आ जाए रात में तो उसके लिए आइए, और फिर लेट जाती है। अब सुबह के 4 बज चुके होते हैं और नासा वापस आ रहा होता है, बहुत थका हुआ होता है और घर पहुंचता है। जैसे ही वो गेट खोलता है सुकासा उसके सामने बैठी होती है। वो बोलता है कि तुम अभी तक सोई नहीं। सुकासा बोलते हैं कुछ रीजंस की वजह से मैं सो नहीं पाई। नासा बोलता है सॉरी। सुकासा बोलती है इट्स फाइन, क्या तुम्हें ड्रिंक चाहिए पीने के लिए। नासा बोलता है नहीं, मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ तो मैं सीधे सोऊंगा। अब नासा जब सोने जा रहा होता है तभी सुकासा उसे किस करती है और गुड नाइट बोलती है। नासा मन में बोलता है ये फर्स्ट टाइम है जब सुकासा ने सामने से ऐसा खुद किया। और अब जब वो लेटा होता है तब सुकासा बोलती है कि क्या मैं तुम्हारा फूट ऑन में आ सकती हूँ। नासा बोलता है ठीक है, और अब सुकासा उसके साथ लेटी होती है। नासा मन में बोलता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, मेरी वाइफ को आज मेरी कुछ ज़्यादा ही अटेंशन चाहिए, कहीं ये इसलिए तो नहीं क्योंकि इसने मुझे मिस किया इतना। सुकासा बोलती है तुमने मुझे अभी तक गुड नाइट किस नहीं दी नासा। नासा बोलता है तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें किस करूँ। सुकासा बोलती है हाँ, हम पूरे दिन साथ नहीं थे तो मुझे ज़्यादा अटेंशन चाहिए अब। और अब ये सुन के नासा शॉक्ड हो जाता है और फिर ये बोलता है मैंने भी तुम्हें मिस किया। सुकासा बोलते कितना। नासा बोलता है इतना, और फिर शुरू हो जाता है। अब अगले दिन जो है सुकासा बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है जो भी रात में हुआ उसको लेकर, और उसने जो भी चीज़ें नासा से बोली और बोलती है कि अब वो उठेगा तो मैं उसके सामने कैसे जाऊंगी। तभी कनामे बोलते हैं रात में मजे करें। सुकासा बोलते हैं ये तुम क्या कह रही हो। कनामे बोलते हैं ये तो बस हाय बोलने का दूसरा तरीका है। सुकासा बोलते हैं कि तुम ढंग से मॉर्निंग विश नहीं कर सकती क्या। कनामे बोलते हैं अगर तुम मजे करना भी चाहती तो भी नहीं कर पाती क्योंकि नासा तो आया ही नहीं अभी। सुकासा बोलती है नासा आ गया था सुबह। कनामे बोलते तो क्या तुमने मजे करे। सुकासा बोलते नहीं, और वैसे भी हमारी शादी हो रखी है तो कुछ चीजें जिन्हें लेके लोगों को जलन होगी वो हमारे रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। कनामे बोलती है मुझे ये सब नहीं सुनना, मुझे वो स्ट्रेंज एक्शंस देखने। सुकासा बोलते ये कोई शो नहीं चल रहा है। तभी नासा आ जाता है और बोलता है गुड मॉर्निंग सुकासा। सुकासा बोलते गुड मॉर्निंग, और ये दोनों शर्माने लगते हैं। ये देख के जो कनामे बोलती है तुमने सच में मजे करे हैं रात में। नेक्स्ट सीन में चिटोसे को दिखाया जाता है जो सो रही होती है और औरोरा और शार्लेट वहाँ उसे उठाते हैं, और शार्लेट चिटोसे को बोलती है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं कपड़े चेंज करने में। और चिटोसे के मना करने के बावजूद भी उसके कपड़े चेंज करने लगती है, जिसे देख के औरोरा बोलती है ये तो सेक्सुअल हैरेसमेंट है, ये मेड तो बिल्कुल पागल है। अब चिटोसे चाय पी रही होती है और शार्लेट बोलती है मैंने सुना कि नासा और सुकासा ने कल रात बहुत मजे करे। चिटोसे बोलते इससे तुम्हारा क्या मतलब है। शार्लेट बोलती है मैं जब सुबह बाथ हाउस में थी तब मैंने बातें करते हुए सुना उन्हें। चिटोसे बोलती है वेल वो मैरिड है तो अगर वो वैसी चीज़ें करे भी तो। शार्लेट बोलती है कैसी चीज़ें, मैं भी जानना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या किया। चिटोसे बोलती है जैसे कि हैंड होल्ड करना और हक करना। शार्लेट बोलती है जैसे मैं तुम्हारे साथ करती हूँ। चिटोसे बोलती है ये उससे ज़्यादा इंटेंस है, और यहाँ का सीन फिर थोड़ा ऑकवर्ड सा हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में शार्लेट और औरोरा एक साथ होते हैं। शार्लेट बोलती है नासा और सुकासा काफ़ी क्लोज आते जा रहे हैं हमारी तरह, क्या तुम हाथ पकड़ के सोना चाहोगी आज। औरोरा बोलती है ठीक है अगर तुम चाहती हो तो, और शर्माने लगती है। तभी शार्लेट बोलती है मैं तो मजाक कर रही थी, और फिर सो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में नासा और सुकासा सोने जा रहे होते हैं। तभी नासा को कनामे का मैसेज आता है कि मजे करना। नासा ये देख के जो है गुस्से में आ जाता है और अपना फ़ोन फेंक देता है, और अब ये दोनों लेटे हुए होते हैं। नासा बोलता है सुकासा मेरी गुड नाइट किस, और सुकासा शर्माने लगती है और फिर उसके पास आके उसे किस करती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एपिसोड स्टार्ट होता है चमचमाती हुई सुबह के साथ, और नासा सो के उठता है और सुकासा इसे किस करती है आके, जिसके बाद नासा पूरा लाल होके नीचे फैल जाता है और मन में कहता है मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी इस तरीके से दिन की शुरुआत करने की आदत होगी। और फिर बताने लगता है कि कैसे एक लड़की ने इसकी जान बचाई और वो इसकी वाइफ बन गई, और कैसे अब ये एक साथ एक ही घर में रहते हैं। और ये स्टोरी है एक कपल की
जिनकी एक अजीब फर्स्ट मीटिंग हुई थी। अब नेक्स्ट सीन में नासा अपना काम कर रहा होता है और सुकासा बोलती है, मैं तुम्हारे बगल में वीडियो गेम खेल रही हूँ, तो क्या तुम इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे? नासा बोलता है नहीं। और ये देख के सुकासा मन में कहती है, चलो देखते हैं मेरे डार्लिंग में कितना फोकस है। और एक टीवी प्रोग्राम ऑन कर देती है जहाँ पे एक आईक्यू से रिलेटेड कंपटीशन चल रहा था। सुकासा नासा से बोलती है, ये तो वही लड़की है ना जिससे हम सर्विस एरिया में मिले थे, वैसे क्या तुम क्यूज़ में बढ़िया हो? नासा बोलता है, नहीं कुछ खास नहीं। सुकासा मन में बोलती है, इसका हाथ एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका। और फिर नासा से कम्पीट करने के लिए बोलती है इस क्विज कंपटीशन में, और जो फिग पड़े होते हैं फ्रिज में उसे दाव पे लगा देती है। अब क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन होता है, रुका चान और उसकी मॉम है। रुका की मॉम उसकी एज से 4 गुना ज़्यादा बड़ी है और 4 साल बाद मॉम रुका की एज से 3 गुना बड़ी होगी। तो अभी रुका और उसकी मॉम कितने साल के हैं? यहाँ सुकासा सोच में पड़ जाती है। तभी साइड से नासा बोलता है, रुका 8 साल की है और उसकी मॉम 32। और फिर से सुकासा के सामने अपना ये बड़ा सा दिमाग चलाते हुए इसे समझाने लगता है कि कैसे रुका और उसकी मॉम की एज 8 और 32 साल है और 4 साल बाद रुका की मॉम की एज उससे 3 गुना ज़्यादा होगी। ये सब सुनने के बाद सुकासा बोलती है, डार्लिंग क्या तुम्हारी मैथ्स अच्छी है? नासा बोलता है, नहीं मैंने बस प्रैक्टिस करी। और तभी टीवी पे इसका आंसर बताया जाता है और ये वही होता है जो नासा ने कहा था। सुकासा मन में बोलती है, इसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इतना काफ़ी नहीं। तभी ये आया आ जाती है और कहती है, तुमने फिक्स दाव पे लगाए हैं इस क्विज के लिए, मैं भी ज्वाइन कर रही हूँ। नासा बोलता है, तुम्हें कैसे पता चला? तुम तो अभी आई हो। तभी शार्लेट भी यहाँ पर आ जाती है और कहती है, चिटोसे ने तुम पर नज़र रखने को कहा था, मैं कुछ सौमिन नूडल भी लाई हूँ एज ए गिफ्ट। अब बारी होती है क्वेश्चन नंबर 2 की और यहाँ ये चारों बैठ चुके होते हैं आंसर देने के लिए। क्वेश्चन होता है, 21 चॉकलेट बार्स हैं, 2 बंदे इन्हें बारी बारी ले रहे हैं, जो बंदा लास्ट वाली लेगा वो विनर होगा, तो तुम कैसे जीतोगे? वो क्या सीक्रेट ट्रिक है जिससे तुम्हें लास्ट वाली चॉकलेट मिल जाए? ये सुन के शार्लेट और आया को कुछ भी समझ नहीं आता और सुकासा भी कंफ्यूज्ड होती है। नासा बोलता है, तुम्हें फर्स्ट वाली चॉकलेट लेनी पड़ेगी और सिर्फ एक ही। 21st चॉकलेट लेने के लिए तुम्हें ध्यान रखना होगा कि दूसरा पर्सन 17 to 20 के रेंज पे आए, जिसका मतलब है तुम्हें 16th चॉकलेट लेनी होगी और उसके लिए तुम्हें 11th चॉकलेट लेनी होगी और उसके लिए तुम्हें 6th लेनी होगी। और अगर इसी लॉजिक को फॉलो करोगे तो तुम्हें फर्स्ट वाली चॉकलेट सबसे पहले लेनी होगी। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था वैसे। आया कहती है, सुकासा हम इसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते जब तक इसे डिस्ट्रैक्ट ना करते। शार्लेट कहती है, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है, मेरे साथ आओ। और सुकासा को मेड की ड्रेस पहन के नासा को डिस्ट्रैक्ट करने को कहती है। आया भी इसे बोलती है पहनने को। और अब सुकासा नासा के सामने शार्लेट की मेड ड्रेस पहन के आ जाती है और इसे देख के नासा इसे ही देखते रह जाता है। अब ये दोनों कहते हैं, इसे फिनिश कर दो। और सुकासा इससे बड़े ही क्यूट तरीके से बोलने लगती है और इससे नासा का चेहरा पूरा लाल हो चुका होता है। ये देख के ये दोनों खुश हो जाते हैं कि नासा फाइनली डिस्ट्रैक्ट हो गया। तभी क्विज का अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से लेकर 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? और नासा बोलता है 4 और ये करेक्ट आंसर होता है। ये देख के आया और शार्लेट बोलती है, इसने आंसर कैसे दे दिया? आया नासा से बोलती है, तुम इसे ऐसे देख के भी डिस्ट्रैक्ट क्यों नहीं हुए नासा? नासा बोलता है, ये काफ़ी क्यूट है, मुझे लगा मैं मर ही जाऊँगा। सुकासा कहती है, थैंक्स, क्या तुम फिक्स खाना चाहोगे? नासा कहता है, चलो सब शेयर करते हैं। अब रात हो चुकी होती है और नासा बैठ के यही सोच रहा होता है कि सुकासा कितनी क्यूट लग रही थी मेड की ड्रेस में। और फिर बोलने लगता है कि क्या वो दोबारा पहनेगी वो ड्रेस? नहीं नहीं, शांत हो जाओ, तुम कुछ ज़्यादा ही मांग रहे हो। मैं उसे दोबारा मेड ड्रेस पहनने को नहीं बोल सकता। लेकिन वो मेड यूनिफॉर्म काफ़ी क्यूट थी। ये सब बाहर से सुकासा भी सुन रही होती है और शर्मा रही होती है और फिर बोलती है, मुझे नहीं पता था इसे ये सब पसंद है। फिर अंदर आ जाती है और बोलती है, डार्लिंग क्या तुम चाहते हो कि मैं वो यूनिफॉर्म दोबारा पहनूं? नासा बोलता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बात यह है कि वो काफ़ी अच्छी है और मैं तुम्हें बस फिर से वैसा क्यूट देखना चाहता हूँ। सुकासा कहती है, उसने कुछ एक्स्ट्रा छोड़ रखी है, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे दोबारा पहनूं? और नासा हिचकिचाने लगता है और फिर सुकासा को घूर के देखने लगता है और कहता है हाँ। नासा को ऐसे दरिंदे की तरह देख के सुकासा बोलती है, किसी और दिन, तुम मुझे ऐसे डरा रहे हो। और नासा यहाँ पर चिल्लाने लगता है। नेक्स्ट सीन में कनामे नासा से पूछती है, तुम्हें किस तरीके का कॉस्प्ले पसंद है? नासा कहता है, ये एकदम से क्या पूछ रही हो? कनामे कहती है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी वाइफ कौन सा कॉस्प्ले पहन सकती है टाइम आने पे। सुकासा बोलता है,
तुम किस टाइम की बात कर रही हो? कनामे कहती है, ऑफ कोर्स रात का टाइम। और फिर नासा को बोलने लगती है कि कैसे उसका चेहरा लाल हो गया था जब उसकी वाइफ को मेड की यूनिफॉर्म में देखा था उसने। नासा बोलता है, तुम्हें ये सब आया ने बताया ना? और तभी आया आके कहती है, हाँ मैंने बताया, मुझे सभी चीज़ें इस घर में बतानी होगी, ये मेरी ड्यूटी है। नासा कहता है कि तुम्हें हर चीज़ बताना ज़रूरी है? अब कनामे बोलती है, तो क्या मेड तुम्हारी नंबर 1 चॉइस है नासा? नासा कहता है, मेड यूनिफॉर्म काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर मेरा फेवरेट पूछा जाए तो वो लैब कोट और ग्लासेस होगा। आया कहती है, नासा तुम तो परवर्ट हो। नासा कहता है, तुमने ही मुझे चूज़ करने को कहा था। तभी सुकासा आ जाती है और बोलती है, ये लैब कोट और ग्लासेस की क्या बात चल रही है? और ये सुन के नासा फिर हड़बड़ा जाता है और कुछ भी बोलने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में कनामे नासा से बोल रही होती है, कॉस्प्ले वगैरह तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों ने अभी तक कोई नॉर्मल रोमांटिक चीज़ नहीं करी जो तुम्हारी एज के लोग करते हैं। नासा मन में कहता है, ये सही कह रही है, मैंने कभी किसी लड़की को डेट नहीं करा और ना ही पसंद करा। क्या रिलेशनशिप ऐसा ही होना चाहिए? एज के अकॉर्डिंग हम हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं, तो क्या कुछ वैसी रोमांटिक चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारे बीच जैसे हमारे एज के लोग करते हैं? और फिर कनामे से बोलता है, हाई स्कूलर्स के लिए नॉर्मल रोमांस क्या होगा? कनामे कहती है, स्कूल यूनिफॉर्म में डेट। और आया भी आ जाती है यहाँ पे और यही बोलने लगती है कि कैसे ये डेट पूरे वर्ल्ड में अडॉप्ट करी गई है। नासा कहता है, हम कभी हाई स्कूल नहीं गए तो यूनिफॉर्म्स नहीं है हमारे पास। आया कहती है, चिंता मत करो, मेरे पास सभी स्कूल की यूनिफॉर्म है। नासा कहता है, क्या सुकासा यूनिफॉर्म पहनेगी? कनामे कहती है, क्या तुम ऐसी ही हार मान लोगे? क्या तुम अपनी वाइफ को एक स्कूल की ड्रेस में नहीं देखना चाहते? नासा कहता है, मैं चाहता हूँ। आया बोलती है, ये काम मेरे पे छोड़ दो, मैं सुकासा को यूनिफॉर्म पहनाऊंगी। और सीधे जाती है सुकासा के पास और बोलती है, क्या तुम नासा के साथ स्कूल यूनिफॉर्म में डेट पे जाना चाहोगी? सुकासा बोलती है, लेकिन मेरे पे यूनिफॉर्म नहीं है। आया कहती है, मैं तुम्हें दे दूंगी। लेकिन सुकासा मना कर देती है ये कह के कि स्टूडेंट्स ना होते हुए यूनिफॉर्म पहनना काफ़ी एम्बैरेसिंग है। आया अब कहने लगती है, वेल तुम क्यूट हो लेकिन यूनिफॉर्म में अच्छी नहीं लगोगी। सुकासा तब ये सुन के गुस्से में कहती है, तुम ये कैसे कह सकती हो जब तक मैं ट्राई ना कर लूँ? और कहती है, यूनिफॉर्म लाओ, मैं ट्राई करूँगी। और आया की ये ट्रिक काम कर जाती है। अब नेक्स्ट सीन में कनामे, आया और नासा यहाँ पर होते हैं और सुकासा यूनिफॉर्म पहन के आती है। इसे देख के नासा की आंखें फिर से बाहर आ जाती है। अब आया इसे लाइंस कहने को कहती है और सुकासा बोलती है, मैं लेट हो जाऊंगी। और ये देख के नासा का चेहरा फिर से लाल हो जाता है। और अब सुकासा आया के कहने पे थोड़ी और एक्टिंग करने लगती है। और नासा यहाँ पे ये सब देख के पागल हुए जा रहा होता है और फिर बोलता है, ये बहुत ही क्यूट है। और सुकासा फिर से कहती है, थैंक्स। अब आया सुकासा को कहती है, अब पहन ही लिए तुमने ये ड्रेस तो नासा के साथ डेट पे चले जाओ। और ये दोनों मिलकर नासा और सुकासा को डेट पे भेज देते हैं। नेक्स्ट सीन में नासा फिर घर में काम कर रहा होता है और वही बोल रहा होता है कि सुकासा उस यूनिफॉर्म में कितनी क्यूट लग रही थी और मैं उसे दोबारा देखना चाहता हूँ उसमें। तभी सुकासा पीछे से फिर सुन लेती है और नासा फिर एम्बैरेस्ड हो जाता है। सुकासा बोलती है, क्या मैं सच में इतनी अच्छी लग रही थी उसमें? और नासा यहाँ बिना डरे हाँ बोल देता है और कहता है, वो देख के मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गया था। और ये सब सुनने के बाद सुकासा कहती है, क्या मैं दोबारा ट्राई करूँ उसे? नासा कहते हैं, हाँ हाँ। और सुकासा चेंज करने चली जाती है और अब यूनिफॉर्म पहन के आ जाती है। और इसे देख के नासा की आंखें फिर से बाहर आ जाती है। और फिर नासा कहता है, सुकासा क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ? सुकासा कहती है, ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाएगा? और मना कर देती है। ये सुन के नासा को झटका लगता है। सुकासा फिर कहती है, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम मेरे सॉक्स निकाल सकते हो। और नासा इसके सॉक्स निकालने लगता है और निकाल के इसके पैर पे किस कर देता है। सुकासा कहती है, मैंने कहा था कि टच नहीं करना। नासा कहते हैं, सॉरी लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। और सुकासा को किस करने लगता है। फिर सुकासा इसके बाद इसे पीछे हटा के कहती है, ठीक है, पनिशमेंट के तौर पे तुम्हें मेरा दूसरा सॉक भी निकालना पड़ेगा। और सुकासा कहता है, ठीक है। और ये कह के सुकासा के पैर को फिर किस करने लगता है। अब अगले दिन सुबह नासा को सुकासा उठा रही होती है, वही स्कूल यूनिफॉर्म पहन के। और नासा काफ़ी खुश होता है इसे इस यूनिफॉर्म में देख के दोबारा। लेकिन ये एक सपना देख रहा होता है और रियल में सुकासा इसे उठाती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग डार्लिंग, तुम कुछ ज़्यादा ही मुस्कुरा रहे थे, कोई अच्छा सपना देखा क्या? नासा कहता है, हाँ। सुकासा बोलती है, ब्रेकफास्ट रेडी है। नासा तभी इसे रोक के कहता है, सुकासा क्या तुम नेक्स्ट टाइम वो यूनिफॉर्म पहन के मुझे उठा सकती हो? सुकासा कहती है, मैं ऐसा क्यों करूँगी? नासा कहता है, बस एक बार। सुकासा कहती है,
लेकिन क्यों? नासा बोलता है मैं बस देखना चाहता हूँ कि वो कैसा लगता है। और ऐसे ये दोनों बहस करते रह जाते हैं और एपिसोड इसी के साथ एंड हो जाता है।